हेलो साथियों, जय हिंद, जय माता दी, राम राम। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हमारा नया वर्ष शुरू हो गया है, तो इस नव वर्ष पे हम लोग एक ऐसा काम करने वाले हैं जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। कैसे? इस नवरात्रि पर हम लोग ये प्रण करते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि सफलता पा नहीं लेते हैं। तो आप सभी इस बार ये संकल्प अपने मन में ले लीजिए कि इस 2024 को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। 2024 में हम नौकरी लेकर रहेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास शुरू करते हैं इसी संकल्प के साथ कि आपको 2024 खाली नहीं जाने देंगे, हम भी आपको नौकरी दिला के रहेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है प्रतिशत का। अनुपात आपने पढ़ लिया था, आज दूसरा टॉपिक है अपना प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। मैथ का हम कह सकते हैं कि ये आधार, जड़ सब कुछ है कि अगर परसेंटेज पकड़ में आ गया, समझ गए परसेंटेज कैसे खेलता है, तो मैथ हमारी पूरी मुट्ठी में हो जाएगी। तो साथियों, परसेंटेज परसेंटेज यानी प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा यानी प्रत्येक 100 का हिस्सा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका हर हमेशा क्या बने? 100 बने। ऐसी संख्या जिसका हर हमेशा क्या बने? 100 बने। वही क्या है? प्रतिशत है। वही क्या है? प्रतिशत है। ठीक है। तो जैसे अब प्रतिशत का चिन्ह होता है ऐसे, एक डंडे लिखा के 2 गोली लगी होती है, इसी को कहते हैं प्रतिशत। जिस भी संख्या के साथ ये चिन्ह लगा होगा, उस संख्या के हर में नीचे क्या लिख देना है? 100 लिख देना है। इस प्रतिशत को हटाएंगे, उस संख्या के नीचे हर में क्या लिख देना है? 100 लिख देना। कैसे? जैसे हमने कहा कि 1% है। क्या है? 1% है। इसको हमें भिन्न में चेंज करना होगा। इस प्रतिशत को हटाएंगे, 1/, क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 1/100 कर देंगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए साथी? और अगर आप में शुरुआत करने की हिम्मत है, तो आप में सफलता पाने की भी हिम्मत है। आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप एक बार काम को शुरू तो करके देखिए। बाकी बहुत सारे होते हैं कि सोचते रहते हैं हम करेंगे 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 करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी काम को आप शुरू तो करिए, क्योंकि शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हाँ फिर सब सोचेंगे क्या कहेंगे। तो ये अगर आपके दिमाग से निकल गया कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, जिस दिन ये दिमाग में आ गया कि लोगों का काम है कहना, कहते रहें, मेरा काम जो है करना करेंगे, तो उस दिन आप समझ लीजिए सफलता की ओर अग्रसर हो गए हैं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब देखिए आगे, जैसे लिखा है 2%। 2%, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2/100। हमने बताया ना, जिसके भी साथ प्रतिशत चिन्ह लगा होगा, जिस नंबर के भी साथ, उस नंबर के बटे क्या लगा देना है? 100 लगा देना। इसको आप ऐसे समझो कि 2% है, प्रतिशत को हटाया, नीचे 100 को सटाया। प्रतिशत को हटाया, नीचे 100 को सटाया। जैसे अब इसको सॉल्व कर दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/50। 3%, 3/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/100। ये कटेगा नहीं तो हमारा यही रहेगा। इसी तरह से 4%, 5%, 6%, 7, 8, 9, 10, 100% तक आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। आप किसी भी संख्या का आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया आपके सामने 4%। 4% को आप लिखोगे तो 4/100 क्या बनेगा? 4/100 कटेगा। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1/25 आ जाएगी। समझ गए? तो इसी तरह से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिशत पहलुएं हैं जिनको हमें याद होना चाहिए। जब याद रहेगा तो हमारा प्रतिशत का क्वेश्चन, प्रतिशत का प्रश्न चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें वहां पे बचत हो जाएगी, अपेक्षा जो बेसिक से लगाएगा और जो हमें यहाँ से मेथड मिलेगा, दोनों में
प्रोसेस वही है, लेकिन कैसे लगेंगे, हमारा टाइम कैसे बचेगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेंड कर पाते हैं, तो उसको भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे लगाया जाता है। चलिए, अब जैसे 4% तक हो गया, आगे इसी के साथ अब जैसे आपके सामने लिख दिया गया 10%, 20%, 15%, 25%, 35%, 40%, 45%, सबको बटे 100 कर लेना। अगर जो कटने वाली चीजें हैं, अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं तो उतार दीजिए। चलिए, जैसे 2-4 आपके सामने लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखा है 5%, 5 को लिखते हैं 5/100, सॉल्व किया, कितना आया 1/20 आया। तो अब आपको हम सीधे लिख के बताएंगे, ये सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे होगा, कुछ की वैल्यू जो लिखेंगे आपको सीधे, जैसे 5% की 1/, कितना हो गया 20 हो गया। फिर उसके बाद 10%, 10% की वैल्यू होती है 1/10, कितनी होती है 1/10, क्योंकि यहाँ पे 0, ये 10 लिखा, नीचे 100, सॉल्व किया 1/10। फिर 20%, कितना हो गया 20%, 1/5 होता है, 20/100, सॉल्व कर लिया। ठीक है, 30%, सॉरी पहले 25, 20 के बाद 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4, कितनी होती है 1/4। इसी तरह से 30%, 30% की वैल्यू 3/10 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3/10। ठीक है, फिर इसी तरह से 40%, आप इसको नोट करते चलना, इन सभी वैल्यूओं को नोट करते चलना। 40%, 40% का होता है 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 50%, 50% का 1/2 हो जाएगा। फिर 60%, 3/5 हो जाएगा। फिर 80%, 4/5 हो जाएगा। 100%, 1 हो जाएगा, 1/1 यानी 1 आ जाएगा, समझ गए। तो ये सारी वैल्यूएं हैं। और बाद जो कुछ प्रतिशत की वैल्यू होती हैं, जिनको हम आदर्श या अच्छी नहीं कहते हैं, मतलब वो दशमलव में दी होती हैं, जिसकी वजह से सबकी परेशानी होती है। और जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वहीं से ही पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, दशमलव वाले से, भिन्न वाले से। भिन्न की वैल्यू प्रतिशत में दे दिया, जैसे कह दिया 33.33 या 33 सही 1/3%, इसकी प्रतिशत ये वैल्यू है। भिन्न में इसकी क्या होगी, तो कहीं पे भी आपको 33.33 या 33 सही 1/3, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं 33 राइट 1/3, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी। जैसे लिखा है कहीं पे 14 सही 2/7%, क्या लिखा है 14 सही 2/7% लिखा है, तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा भिन्न में आएगी 1/7। कहीं पे लिखा है 11 सही 1/9%, कहीं प्रतिशत मिल गया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 आएगी। कहीं पे लिखा है 9 सही 1/11% की वैल्यू, तो उसकी आएगी 1/11 आएगी। ठीक है, कहीं पे लिखा है 14 सही 2/7%, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/7 होगी। कहीं पे लिखा 28 सही 4/7%, तो उसकी वैल्यू 2/7 हो जाएगी। कहीं पे लिखा है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2 या 12.5 लिखा है, तो उसकी वैल्यू 1/8 होगी। क्लियर है। इसी तरह से आपको सारी वैल्यूएं अगर दिमाग में बैठ गई हैं, रट आ गई हैं, समझ में आ गई कैसे निकलता है, तो समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से प्रतिशत चेंज करने में टाइम लेता है। जब हमें ये पता है तो हम तुरंत निकाल देंगे। जैसे हम कहते हैं 800 का 12.5% कितना होगा, 800 का 12.5% का मतलब होता है 25/2, 25/2 का मतलब होता है 1/8। तो 800 का 1/8 निकालेंगे तो 100 नहीं आ जाएगा तुरंत, पेन चलाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी मेथड में आ जाएगा। तो इसी तरह से जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, कुछ भी नहीं चलाएगी, उसी तरह से आप भी करने लगोगे, उसी तरह से आप भी सीख जाओगे। बस आपको केवल क्या करना है, जितना बता रहे हैं उसको करते रहना, जितना आपको काम दीजिए उसको करते रहना, और साथ में चैनल से जुड़े भी रहना है। चैनल से जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज कौन से अच्छे वाले नहीं, जैसे 33 सही 1/3%, ये आपको प्रश्न में दिखा या 33.33 दिखा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। पर आया कहां से सर, ये कैसे आप बताएंगे, तो पहले देखो 33 का 3 से गुणा किया, 33 3 99 और 100, 100/3% हुआ। और जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे 100 को सटाते हैं, और 100 को ये सटाया इधर हो गया 100/300, 100/300, 2 0 2 0 कट गया 1/300।
3। इसी तरह से सभी की वैल्यू 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% बराबर 1/9 होता है। 9 सही 1/11% बराबर होता है 1/11 होता है। ठीक है, फिर 14 सही 2/7% बराबर होता है कितना आपका 1/7 होता है। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब इसी 14 के हम मल्टीपल, जैसे 14 के मल्टीपल आपको दे दिया 28 सही 4/7% या 28.56% दे दिया, तो इसको आप समझ लीजिए तो ये कितना होगा 2/7 होगा, क्योंकि मल्टीपल में चला गया। इसी तरह से इसके भी मल्टीपल आ सकते हैं, 18 सही 2/11% आ गया तो यानी 2/11 बन जाएगा। इसके आगे 22 सही 2/9%, तो इसका 2/9 बन जाएगा। तो किसी का भी पूछेगा मल्टीपल तो ये हमें अगर याद है हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तक कि आपको नोट कर लेना है। ये कुछ चीजें हैं कि जिनकी प्रतिशत वैल्यू है और उसको हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कहीं पे जैसे लिखा है 37 सही 1/2%, या इसको 37 पॉइंट क्या भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं। तो 37 दूनी 74 1 75/2 होता है, जिसको सॉल्व करते हैं तो 3/6 आता है, 3/8 आता है। क्या आता है? 3/8 आएगा। 37 दूनी 74 1 75/2 और बटे 200 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 या 75 और 25 अट्ठे 200, कितना बन गया? 3/8 बन गया। ठीक है दोस्त, कहीं पे भी कुछ भी लिखा रहे। और देख लीजिए, हाँ 12 वाला बचा है, तो जैसे 12 सही 1/2% या 12.2%, 12.5% लिखा है, तो उसकी वैल्यू को हम 12.5 कहते हैं। और 12.5 का मतलब वो 25/2, और सॉल्व किया तो 1/8 आ गया। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 6.25 या 6 सही 1/4%। जब इसका आधा किया तो ये भी आधा होता जाएगा। तो जब आधा हुआ 1/8 का आधा होता है 1/16। क्या होता है? 1/16 होता है। ठीक है, ये आधा तो ये भी क्या होगा? आधा हो जाएगा परसेंट वैल्यू। जैसे 12.5 का आधा 6.25 होता है, तो इधर 1/8 का आधा करेंगे तो ये 1/16 बन जाएगा। आधा का मतलब 2 से भाग किया तो नीचे गुणा हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक वैल्यू और लिख लीजिए, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 1/6। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और एक बार संध्या सुबह शाम सुबह जैसे आप दवा खाते हैं उसी तरह से 2-3 बार आपको एक हफ्ते तक डेली देखना है, लगाना है, रखना है। और जब ये काम कर लिया तो आपका आराम मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। आराम कैसे मिलेगा? कि जब इसको आपने याद कर लिया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आपको प्रश्न लगने आसान हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको कर भी लिया है, याद भी कर लिया है, बहुत सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे हैं अभी इसकी भी वैल्यू, जैसे पूछ लिया जाता है 20%, उसकी भी वैल्यू नहीं बता पाते हैं। 20% बराबर कितना होता है? 1/5, ये भी नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो सभी के सभी बराबर हैं, चाहे जिसको आता हो चाहे जिसको ना आता हो। तो मैं तो इस तरीके पढ़ाऊंगा कि जिसको आता है उसको और आने लगे, जिसको नहीं आता उसको भी आने लगे, ताकि वो भी अपना सपना साकार कर सके, जो कि वो एक सपना अपनी आंखों में संजोया हुआ है, किसका? सरकारी नौकरी का। जो इतनी शानदार, इतनी छोटी सी, मतलब कि इतने बेसिक से दे रहे हैं कि जिसको आता नहीं भी आता है उसका भी दिल लगेगा। दिल लगा लिया है तुमसे, तो अब दिल लगा लिया है तुमसे प्यार करके, तो प्यार तो करेंगे ही मैथ से, क्योंकि हम तो मैथ से प्यार करने वाले हैं और आपको मैथ से भी प्यार करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भिन्न की वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करना, फ्रैक्शन की वैल्यू को भिन्न की वैल्यू किसमें चेंज करना? चेंज परसेंटेज। किसमें? परसेंटेज में। जैसे कहीं पे लिखा है 1/5, चेंज इनटू परसेंटेज। किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? 1/5 को परसेंटेज में कितने के बराबर होता है। जिसको पता है वो तुरंत बता देगा कि 20% होता है, जिसको पता है वो तुरंत बता देगा कि 20% होता है, और जिसको नहीं पता है वो भी सीख लो कैसे 20% होता है। देखो सुनो, मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, 20% बराबर 1/5, तो 1/5 बराबर 20% हो जाएगा। चाहे गाल पे इस तरह से कान पकड़े, चाहे उस तरह से वैल्यू है, तो दोनों सेम। लेकिन चेंज करना कैसे है? 1/5 जब किसी भी नंबर को, ध्यान सुनना, कोई भी नंबर हो, यही नहीं कहीं पे भी हो,
उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100% से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। तो अब इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 0 यानी कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। क्लियर। जैसे कहीं पे लिखा है 1/7 चेंज इनटू परसेंटेज, चेंज इनटू परसेंटेज, तो 1/7 इनटू 100%, 100% चेंज किया तो ये हो गया 100/7%। जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 100 में तो 7 14 7 जा 98 होता है और 2/7 बचा, यही आएगा। और पीछे अभी यही पढ़ा के भी आए आपको, समझ गए, यही पीछे क्या किए, पढ़ा के भी आए हैं। तो कोई भी परसेंटेज की वैल्यू दी गई है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपन 100 करते हैं, और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100% करते हैं। क्लियर, क्लियर, राइट। चलें आगे, चलिए जैसे लिखा है। अब ये जरूरी नहीं कि परसेंटेज फ्रैक्शन की ही वैल्यू हो तो उसको हम चेंज करेंगे, कोई भी नंबर है परसेंटेज में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि 0.5 को प्रतिशत में बदलें, कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में बदलें, तो क्या बताया कि उसको 100% से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 को 100% से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गया, 500 हो गया, और 5 के आगे एक अंक पे दशमलव लगा था तो हम एक अंक पे पीछे से दशमलव लगा देंगे, ये हट जाएगा और कितना आ गया, 50% आ गया। कितना आ गया, 50% आ गया। कितना आ गया, 50%। और इसका दूसरा भी तरीका ये है कि सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते फ्रैक्शन में। 0.5 का मतलब होता है 5/10, 5/10, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन बन गया। अब प्रतिशत में चेंज करना तो 2 से 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 550 आ गया, यहां से भी आपका 50। क्लियर, राइट, समझे। चले आगे। तो कोई भी नंबर है, हम कहते हैं कि 100 को प्रतिशत में बताएं, 100 को प्रतिशत में चेंज करें, तो 100 इंटू 100%, 10,000%। 25 को परसेंटेज में चेंज करें, 25 नंबर को परसेंटेज में चेंज करें, 25 इंटू 100% इज इक्वल टू 2500, यानी 2500%। 3.4%, 3.4 को परसेंटेज में चेंज करिए, 3.4 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो 3.4 को जब चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 3.4 को चेंज कर दो भाई, चेंज करो, कितना आएगा, 340% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 340%। तो कोई भी नंबर दिया गया हो उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देना, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे थोड़ा सा अब आपको प्रश्न भी करवा दें, इन पर आधारित प्रश्न। जैसे लिखा है कि एक प्रश्न दिया गया है, बताइएगा कि किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% 900 है, तो संख्या बताएं, वह कौन सी संख्या है। देखिए ये सबसे छोटा सबसे सिंपल प्रश्न है, किसी संख्या के बारे में, जब किसी के बारे में बात होती है तो मुझे नहीं पता, किसी, गाना सुने हैं, किसी की याद आए तो, है ना, यहाँ पे किसी की याद आ रही है, तो चलिए किसी की याद जब वो आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, याद आ रही थी यानी वो बीत गया है, चला गया है तभी याद आ रही है, और जो बीत गया या छोड़ के चला गया तो वो कौन सा वैल्यू होता है, एक्स होती है या एक्स होता है। जब कोई छोड़ के गया, छोड़ के चला गया, जब उसकी हमें याद आती है तो याद तो हमें यक्स की आती है, जो चले गए होते हैं। तो जो चला गया वो कौन का क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। तो किसी संख्या यानी कोई संख्या रही होगी एक्स, एक्स का 45%, देखो पहले आपको हम बेसिक बताते हैं फिर इसका एडवांस तरीका आपको बताते हैं। एक्स का 45% कितना है, 900 है।
कितना है 900 है, कितना है 900 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 45 दूना 90 20 और 200 कर दिए तो x बराबर 2000 आ गया, x बराबर 2000 आ गया। एक तरीका तो बच्चा ये है, एक तरीका तो ये है जिसको आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अपना एडवांस मेथड, अपना तरीका समझो। कैसे अपना तरीका अपने वाले बच्चे कैसे करेंगे? 45%, 45% का मतलब होता है 9/20, 9/20, 45% का मतलब 9/20, यानी 9/20 की वैल्यू दी गई है हमें कितनी? 900। कितनी दी गई? 900। या हम कह सकते हैं 9 बराबर 100 और 220 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 2000 हो गया, खत्म। हम ऐसे कह सकते हैं 45% की वैल्यू दी गई है 900, 45% की वैल्यू दी गई है 900 और 100% कोई भी नंबर होता है या कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। 45% की वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू पूछा है, तो 45% बराबर 90 के, तो 1% बराबर 20 के, तो 100 का पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जैसे लिखा है आपके सामने, यदि z का z प्रतिशत 144 है, कितना है? 144, तो z का मान बताएं, z का मान बताएं। लो भैया, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है तो आपको तो बेसिक फिर जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई बेचारा नहीं बचता है आपका। बचेगा भी तो उसको z प्लस 100 प्लस z करेंगे, तो उससे अच्छा हम बेसिक कर लें। देखो कोई नंबर z की बात हुई थी और जो नंबर था उसी का उतना परसेंट, उसी नंबर का उतना परसेंट कितना है? 144 है, तो z इंटू जेड अपान 100 इज इक्वल टू 144। z का z से मल्टीप्लाई किया, z स्क्वायर हो गया बराबर 144 इंटू 100। ये z स्क्वायर है, वर्गमूल निकालेंगे, रूट लेंगे, इसका भी और इसका भी, ये कट गया तो इसका 144 का रूट 12 हो गया और इसका स्क्वायर 10 हो गया, तो 12 धम्मा 120। z की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। तो 120 का 120% कितना होगा? 144 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी वही रखेंगे, दोनों वैल्यू में सेम है, नोट कर लीजिए। तो 1% की आज बेसिक की क्लास, इंट्रो क्लास थी, इसमें आपको यहीं तक, कल आपको आगे ले चलेंगे, इसमें पहले क्वेश्चन कराएंगे, फिर टाइप वाइज एक टाइप की तरफ आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्लास अगर आपको साथियों अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। जय हिंद, जय भारत।